हमारे पिछले वीडियो का जो टॉपिक था उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्क्राइब किया था डायनामिक्स के बारे में। और आपके कमेंट्स के थ्रू हमें पता लगा कि कुछ लोग और इंटरेस्टेड हैं उसके एक्सप्लेनेशन को लेके। तो सबसे पहले आज का लेसन हम एक डाउट सॉल्विंग के साथ ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स का मतलब होता है कि आपका जो प्ले करने का इंटेंसिटी है, कि आप कितना लाउड या कितना सॉफ्ट प्ले करेंगे। अब म्यूजिक में चाहे वो सिंगिंग हो या गिटार हो, ये चीज गाने टू गाने, परफॉर्मेंस टू परफॉर्मेंस वेरी करती है। यू नेवर प्ले हार्ड एंड यू नेवर प्ले सॉफ्ट, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द सॉन्ग यू आर प्लेइंग, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे हैप्पी बर्थडे। ठीक है, सो एक तो मैं हैप्पी बर्थडे ऐसे भी प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसी चीज को मैं ऐसा भी प्ले कर सकता हूँ। तो पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि मैं उस चीज को सॉफ्ट प्ले कर रहा था, दूसरी बार में मैंने हार्ड प्ले किया। तो इसमें सही या गलत का कोई ये नहीं है कि भाई नहीं पहले वाला सही था दूसरा वाला गलत है। ये जो इंटेंसिटी है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कब आपको लाउड प्ले करना है, कब आपको सॉफ्ट प्ले करना है। और कभी कभी दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे आई होप यू गॉट इट कि जैसे मैं सॉफ्ट स्टार्ट करूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू थोड़ा सा हार्ड होगा, लाउड होगा। तो हमेशा गाने में भी ऐसा होता है कि गाने का कोरस हुआ, इंट्रो हुआ, पहला वर्स हुआ, तो वर्स थोड़ा सॉफ्ट चलता है एंड देन कोरस में यू चार्ज विद ऑल द पावर एंड ऑल। सो उसकी वजह से ऐसा होता है कि आपको डायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कब लाउड प्ले करना है और कब सॉफ्ट प्ले करना है। आई होप अब थोड़ा सा बेटर हो पाया होगा। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। माय नेम इज अक्षय, आई एम योर गिटार मेंटर एंड दिस इज फ्रंट रो। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में जो मेरा मानना है कि अगर आप हर दिन करते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, लेकिन एटलीस्ट यू आर गिविंग 10 to 20 minutes every day minimum to this exercise, it can help a lot, making your fingers like crazy, है ना। क्रेजी इन सेंस कि धीरे धीरे आपका स्पीड भी बढ़ने लगेगा और आपकी जो इंडिविजुअल फिंगर स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ने लगेगी। तो इस एक्सरसाइज का नाम है मेजर स्केल 2 ऑक्टेव्स। ये एक शेप बेस्ड एक्सरसाइज है जिसको आप अपने हिसाब से फ्रेट बोर्ड पे आगे या पीछे कर सकते हैं। तो चलिए अब ये एक्सरसाइज सीखते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का नाम है मेजर स्केल 2 ऑक्टेव्स। सबसे पहले मेजर स्केल क्या होता है। मेजर स्केल एक टाइप है नोट्स को अरेंज करने का, और वो कैसे बनता है, वो बनता है होल स्टेप और हाफ स्टेप से। एक प्रॉपर थ्योरी होती है, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, मे बी हम भी कोई वीडियो इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझा देंगे। बट एक बार के लिए जैसे इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस में होता है ना, डू योर ओन रिसर्च, है ना। इट इज नीडेड यार, मतलब आपको अगर सीखना है तो यू नीड टू रिसर्च, है ना। ओके, सो मेजर स्केल 2 ऑक्टेव्स। 2 ऑक्टेव्स का क्या मतलब होता है। ऑक्टेव का मतलब होता है जब आप एक सा से दूसरे सा पे पहुंचते हैं। जैसे हम जब बोलते हैं ना सा रे ग म प ध नी सा, तो पहले सा से दूसरे सा का जो डिस्टेंस है पिच के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं एक ऑक्टेव। तो इसमें 2 ऑक्टेव होने का मतलब है कि हम डबल सारे गामा एक तरीके से प्ले कर रहे होंगे। देखिए, हिंदी का जो सारे गामा होता है और इंग्लिश का जो मेजर स्केल होता है वो दोनों सेम साउंड करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इस बार बार में सारे गामा का रेफरेंस ले रहा हूँ जिससे कि आपको वो प्रॉपरली समझ में आ पाए। ओके, तो अभी ऐसा सीन है कि 2 ऑक्टेव्स बजाने वाले, मतलब हम डबल सारे गामा पर गाएंगे, सारे ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बोला कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक शेप बेस्ड एक्सरसाइज है कि हम एक पर्टिकुलर पॉस्चर मेंटेन करेंगे और उसी ग्रुप ऑफ फ्रेट्स में हम लोग काम करने वाले हैं। अगर आप एक बार एक लोकेशन पे ये प्ले कर लेते हैं तो आप इसी सेम शेप को कहीं से भी स्टार्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा, पहले सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड फ्रेट से ऑफ 6th स्ट्रिंग। नीचे टैब्स में आप प्रॉपरली पढ़ पा रहे होंगे। अगर आपको टैब्स पढ़ना नहीं आता है तो वी ऑलरेडी हैव अ वीडियो फॉर दैट, यू कैन गो टू दैट वीडियो, लर्न हाउ टू रीड टैब्स एंड देन कम बैक, और आप ये अच्छे से प्ले कर पाएंगे।
तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम 6 स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट से. सो 2 4. ओके, सो आई स्टार्टेड विद द मिडिल फिंगर देन लिटिल फिंगर. सो 2 4, देन आई स्विच टू द फिफ्थ स्ट्रिंग. मैं पांचवें स्ट्रिंग पे आ गया हूं और अब मैं पांचवें स्ट्रिंग पे प्ले करूंगा फ्रेट नंबर 1 2 4. ओके, सो टुगेदर फ्रॉम द सिक्स्थ 2 4 1 2 4. फिंगर्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. जहां पे भी 1 यूज करूंगा चाहे किसी भी स्ट्रिंग पे हो, आई एम गोइंग टू यूज A फिंगर, देन B फिंगर फॉर सेकेंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट के लिए C फिंगर और फोर्थ फ्रेट के लिए D फिंगर. तो फिर से स्टार्ट करते हैं. हमने स्टार्ट किया 2 4 1 2 4. देन विल स्विच टू द फोर्थ स्ट्रिंग एंड विल डू 1 3 4. यहाँ पे हमने अपना एक ऑक्टेव पूरा कर लिया है. So it goes 2 4 1 2 4 1 3 4. सा रे ग म प ध नि सा. चाहे इंग्लिश में बोलेंगे डो रे मी फा सो ला टी डो, है ना. अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑक्टेव की तरफ. तो अभी तक हमने प्ले किया था 2 4 1 2 4 1 3 4. Now I'll switch to the third string and it will be 1 3 4 again. Then second string 2 4 and then first string 1 2. ठीक है, पूरा एक बार प्ले करते हैं साथ में. 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2. राइट हैंड से ऑल्टरनेट बजाने की कोशिश कीजिएगा. डाउन 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 या अप 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 नहीं हो तो बेटर है. ठीक है. अब एक बार जब आपको लगे कि ये आपको याद हो गया है, आपको फिंगर्स क्लियर हो गई हैं, तो उसके बाद आप इसको थोड़ा फ्लो में बजाने की प्रैक्टिस करेंगे. फ्लो से हमारा मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर पेस में, टेम्पो के साथ और मेट्रोनोम के साथ. टेम्पो और मेट्रोनोम से जुड़ा भी वीडियो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आप लोगों के लिए. तो अगर आपको उसका कोई नॉलेज नहीं है तो यू कैन गो टू दिस वीडियो एंड यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द टेम्पो. सो द टेम्पो आई एम यूजिंग नाउ इज 120. ठीक है, 120 BPM पे मैं आपको ये एक्सरसाइज एक बार प्ले करके दिखाता हूँ. So 1 2 3 start. 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2. चाहे सारे गा मा बोल सकते हैं. 1 2 3 start. सा रे ग म प ध नि सा रे ग म प ध नि सा. ठीक है. I want to mention this also, you have to do the reverse as well. तो reverse start करेंगे with the same जहाँ पे हमने खत्म किया था. So it will start with 2, then 1, then 4, then 2, then 4, 3, 1, 4, 3, 1, 4, 2, 1 and 4. Back to back. Reverse. जब आपको लगे कि आपको पूरा याद हो गया है, अच्छे से आप बजा पा रहे हैं, फिंगर्स की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मेट्रोनोम में भी थोड़ा सा बैठने लग गया है, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्पीड एंड सी हाउ फास्ट यू कैन गेट. फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करके देखता हूँ अराउंड 180. सो इट विल गो 1 2 3 4. ठीक है, आप डबल स्पीड में भी प्ले कर सकते हैं. जैसे अभी मैं 1 पे 1 प्ले कर रहा हूँ, मैं 8th नोट पे प्ले कर सकता हूँ. 1 2 3 4. देन रिवर्स. Okay, so this is how you have to practice, build your speed day by day. Don't jump to the practice on the first go कि नहीं हाँ हमें भी ऐसा फास्ट प्ले करना है. फास्ट नहीं प्ले करना है, पहले कोशिश करनी है कॉन्टिन्यूटी और क्लैरिटी की. वंस यू गेट कंफर्टेबल, है ना, आप नींदों में बजाने के ऐसे होगा कि नींदों में बजा पा रहे हैं एक्सरसाइज, फिर थोड़ा स्पीड पे ध्यान दें. अच्छा, उसके अलावा इफ़ यू वांट यू कैन मूव द सेम शेप अराउंड द गिटार, अराउंड द फ्रेट बोर्ड. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्टेड विद 2, तो हमने ये किया. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ 5 से, तो इट विल गो, है ना. तो मैंने प्ले किया 5 7 4 5 7 4 6 7 4 6 7 5 7 4 5.
ठीक है। तो सेम जो शेप हम लोग यहाँ काम में ले रहे थे वही शेप हमने आगे अप्लाई कर दी। यू कैन इवन स्टार्ट विद लाइक ये जो बाद के छोटे वाले फ्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप रोज कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना स्पीड बिल्डअप कर रहे हैं, तो इट विल गोइंग टू हेल्प अ लॉट, है ना। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतने फायदे हैं कि वो आप ऑब्जर्व करके ही समझ पाएंगे। अगर मैं बोल के बता दूंगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो मेरे कहने से ही सही, कुछ तो क्रेडिबिलिटी लगी होगी आपको अभी तक के लेसन देख के। एक वीक तक रेगुलर ये एक्सरसाइज ट्राई करें एंड देन कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं कि कुछ असर पड़ा या नहीं पड़ा। ओके, एंड नाउ यू कैन फाइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन अ ब्लॉग ऑल्सो। सो आपको लेसन के नीचे एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू रॉक विद दिस एक्सरसाइज। आज हमने एक ऐसी एक्सरसाइज सीखी जो अगर आप रोज प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आपकी गिटारिंग में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। अगर आप ये एक्सरसाइज अभी तक नहीं कर रहे थे तो स्टार्ट डूइंग इट एंड आई एम श्योर कि यू विल गेट बेटर इन लीड्स ऑल्सो, इन प्लेइंग लीड्स ऑल्सो एंड इन कॉर्ड्स एज वेल, बिकॉज इंडिविजुअल फिंगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गिटार प्लेइंग के लिए। तो अगर ऐसा होता है और आपको असर दिखता है तो वैसे तो आप वैसे भी लाइक करते हैं, है ना। मैं अब हम लोग नोटिस करते हैं, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं और हम नोटिस करते हैं कि आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो जैसा भी हो, जो भी आपका क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो, डोंट हेजिटेट टू लेट अस नो, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद अदर्स। तो अब हम बहुत जल्दी दोबारा दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।